हालांकि बॉक्सिंग जिम की आपके पास वेंडिंग है, अभी भी टाइम है कि एक खिलाड़ी भेज के आप रिवाइव कर सकते हैं। बट अगेन जैसे कि मैंने कहा था कि वो हंटर्स इस सर्कल के अंदर ऑलरेडी है, हल्का सा गलत मूव, हल्का सा आप ओपन में गए और आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। बट iQOO टोटल गेमिंग उनके लिए भी यहाँ पर से ये गेम कुछ अच्छा टर्नआउट नहीं होने वाला, बिकॉज जिस प्रकार से मैंने देखा अभी हाल ही उन्होंने अपने खिलाड़ी को रिवाइव कराया, शैंकी एक लौते अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, यानी कि रिसोर्सेज नहीं होगी डेफिनेटली। बिकॉज आप कौन सी लोकेशन पर उतरेंगे, आप कौन सी जगह पर उतरेंगे, आप सर्कल के बाहर जाएंगे तो फिर अंदर कैसे आएंगे, और अगर आप शैंकी के पास ही उतरेंगे तो फिर आपके पास लूट कैसे होगी। ये जो लूप होल है, ये जो डेडलॉक लग चुका है, यहाँ पर से बचना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट देखते देखते यहाँ पर से ट्विस्टेड माइंड्स चारों चार खिलाड़ी एलिमिनेशन लीडर बन चुके हैं, 13 एलिमिनेशन है इनके पास और काफी ज्यादा दावेदार है इस गेम को बूया निकालने के। वहीं पर लायन वो ट्राई कर रहे हैं सर्कल के अंदर आने का, देखते देखते फ्लूक्सो के ऊपर प्रहार, ग्लू यूएवी का इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। बुटसन जल्द से जल्द वो अंदर जाते हुए नजर आएंगे, ग्रेनेड्स नहीं है बुटसिन के पास। यहाँ पर से प्रेशर अगर बढ़ाने की बात हो तो फिर दिक्कतें हो सकती है, बट लायन उतनी ही तेजी से वो अंदर आते हुए नजर आएंगे। एंड वाओ, गाड़ी गायब कर दी उन्होंने आती। चिरायु अब तक 3 खिलाड़ी दिखे और तीनों खिलाड़ी के पास एक भी ग्रेनेड नहीं दिखा। ये सरप्राइजिंग है। देखिए इतने बड़े स्टेज पे मुझे लगता है कि आपकी गन्स तो बात करती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपको इस तरीके की स्थिति में थ्रोएबल्स काम आते हैं। iQOO टोटल गेमिंग दो टीम्स के बीच में फंसती हुई नजर आ रही है। ट्विस्टेड माइंड्स यहाँ पे बड़े कंपाउंड को होल्ड करते हुए, लेकिन अब इन तीनों टीम्स को सर्कल के अंदर जाना है और यहाँ से अंदर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। अल आहली ई स्पोर्ट भी नजर आ रहे हैं, हालांकि यहाँ पे स्टेल्थ बाइट्स का इस्तेमाल करके डायमंड एक अच्छा रोटेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। बट क्या ये प्रॉपर मैनर में कंपाउंड या फिर कवर के पीछे पहुंच पाएंगे? जी हाँ, iQOO टोटल गेमिंग के ऊपर अटैक बनता हुआ टीम लायन के द्वारा शैंकी आखिरी खिलाड़ी थे, वो भी एलिमिनेट हो चुके हैं। टीम लायन जरूरी था अटैक करना और उन्होंने किया। iQOO टोटल गेमिंग को बाहर कर दिया गया है। RRQ अब इनका अगला टारगेट होंगे। टीम लायन बनाम RRQ देखिए गन शॉट्स आ तो रहे होंगे, समझ तो आ रहा होगा कि सामने की तरफ फाइट चल रही है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि लायन के सारे खिलाड़ी जीवित हैं। दूसरे छोर पे मिया कौर भी एलिमिनेट हो चुकी है और अब हम आखिरी क्षणों की तरफ बढ़ते हुए, और SA2L ट्रोल को डाउन कर दिया गया है यहाँ पे महाल के द्वारा। एक और प्लेयर SA2L के डाउन। चलिए रिवाइवल हो चुका है, बनी को भी स्पॉट किया, बनी को भी डाउन किया। नूर वहां पे प्रॉब्लम में, नूर रिस्क लेते हुए, नूर भी डाउन। जैक आखिरी खिलाड़ी है SA2L के, क्या जैक भी एलिमिनेट होंगे? कंपाउंड के अंदर जाना चाहते हैं। चलिए अभी के लिए कवर तो मिल चुका है, लेकिन जैक कब तक सर्वाइव करेंगे? टीम iQOO टोटल गेमिंग एलिमिनेट हो चुकी है, SA2L एक आखिरी खिलाड़ी के साथ सर्वाइव कर रहे हैं और यहाँ पे SA2L के भी उम्मीदें बहुत ही कम होती हुई और अब लायन आगे बढ़ रहे हैं। चलिए वहां पे रिपटाइड रिदम का प्रयोग किया गया लायन के ऊपर और RRQ के ऊपर अटैक बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। चिरायु एक 4v4 की इंपॉर्टेंट बैटल थी, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग बना दिया लायन के ऊपर RRQ के द्वारा। गेम्स किंग आखिरी खिलाड़ी एंड ही गेट्स एलिमिनेटेड जैक के द्वारा। चलिए जैक ने वो फ्रैग उठाया, अपनी टीम को एक और अंक दिलवाया और अभी मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा, हमारी इंडियन टीम्स की परफॉर्मेंस के लिए सालों की मेहनत का ये मुकाम आया है। तिरंगे ने फिर दुनिया के मंच पर अपना सर उठाया है। आज ठोकरें मिली है, कल इतिहास भी लिखेंगे। हमें अपनी टीम पर गर्व है, ये आज नहीं तो कल मुकाम पर जरूर दिखेंगे। क्या बात है, जैक एक लौते खिलाड़ी, बट उनको भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। फ्लूक्सो जैक को बाहर करके पूरी की पूरी SA2L ई स्पोर्ट्स उनको करती है एलिमिनेट। यहाँ पर से 5 स्लॉट बची हुई है। सर्कल शिफ्टर भी यहाँ पर से दिखाई देता हुआ नजर आएगा 12 एलिमिनेशंस के साथ। RRQ के ऊपर प्रहार करने के लिए स्क्वाड पूरी रेडी बैठी हुई। ग्लू यूएवी का प्रयोग करा जाएगा, आगे की ओर जाएगी RRQ, ग्रेनेड का इस्तेमाल होगा, मूवमेंटर्स यहाँ पर से डाले जाएंगे। देखते देखते एक नॉकआउट एबी के खाते में निकलता हुआ नजर आएगा। फ्लूक्सो काफी ज्यादा दिक्कत है उनके लिए। देखते देखते ट्विस्टेड बाइट्स भी यहाँ पर से एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे। फ्लूक्सो को भी एलिमिनेट करा RRQ ने। ये ट्रिपल थ्रेट का मुकाबला आखिरकार ये बूया इंसेंट किसके नाम जाने वाला है? बिकॉज बैक टू बैक एलिमिनेशंस यहाँ पर स्क्वाड्स के, वो भी बड़े नाम बाहर होते हुए। देखिए आखिरी 3 टीम्स हमारे सामने नजर आ रही है। MIBR लॉस एक बार फिर से अपने बूया की तरफ बढ़ते हुए, 2 बूया ऑलरेडी खाते में आ चुके हैं, तीसरे बूया की तरफ बढ़ते हुए RRQ दूसरी तरफ से स्लोली अटैक बनाती हुई नजर आ रही है। MIBR लॉस के ऊपर अटैक बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इस समय पे टॉप टियर कंटेंडर MIBR लॉस है। RRQ हाइट का भी इस्तेमाल करते हुए महाल एक स्मार्ट खिलाड़ी है। ऐसी स्थिति में छोटे छोटे एडवांटेज आपको एक बहुत बड़ा फायदा देते हैं और ऐसे में अल आहली ई स्पोर्ट्स भी सर्वाइव करती हुई, हालांकि
दो खिलाड़ी बचे हुए, लेकिन आरआरक्यू अभी के लिए हाइट का इस्तेमाल करते हुए, अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए, सामने की तरफ से अल आली स्पोर्ट्स के सिमॉक भी आ चुके हैं, वो सामने है माल के, लेकिन अब वो भी नीचे उतर चुके हैं। थोड़ा सा डैमेज उनके ऊपर पड़ा जरूर था, लेकिन वो नीचे उतर गए और अल आली स्पोर्ट्स 9 एलिमिनेशंस खाते में, 2 खिलाड़ी है सामने की तरफ। आरआरक्यू का चैलेंज चिरायु बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा इनके लिए, और ये लीजिए हॉक को भी डाउन कर दिया है। आरआरक्यू लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन क्या इनके कॉन्फिडेंस को एमआईबीआर लॉस तोड़ेगा? ये तो बड़ा सवाल है। डर्ट्स को भी यहाँ पर से गिराया जाएगा। आरआरक्यू विद 15 एलिमिनेशंस, हाइट एडवांटेज उनके पास, एक 2v4 का मुकाबला। रावण को भी काफी ज्यादा दिक्कत में डाला है, नॉकआउट भी कर दिया जाएगा। डर्ट्स एक लौती खिलाड़ी जो कि नॉकड आउट है, आगे 2v2 होने वाला है। अगर आप बाहर नहीं निकले तो फ्री फाइट पुल कर सकते हैं, बट आरआरक्यू वो काफी चालाक है, वो अंदर लड़ने ही नहीं आएंगे, वो आपको बाहर निकालेंगे। वो बाहर निकाला, पहला नॉकआउट मिला जरूर, एक 1v4 जो कि हो नहीं पाएगा। और फाइनली आरआरक्यू काफी ट्राई कर रहे थे वो बूया निकालने का, फाइनली इस मैच के 4 में ये बूया अपने नाम करा। और जिस प्रकार से ये रेज देखिए अल हली के प्लेयर्स, उनको पता है कि ये बूया उनके पास था, काफी ज्यादा सर्कमस्टेंसेस उनके फेवर में नहीं गए, कह सकते हैं कि हल्का सा चोक कर दिया, वो हाथ आया बट पूरा लगा, बट स्टिल वो एग्रेशन देख सकते हैं प्लेयर्स का। सिर्फ एक बूया यहाँ पर से चोक हुआ है, हालांकि पॉइंट्स आपने अच्छे निकाले हैं, बट ये माहौल, ये प्रेशर आप फील कर सकते हैं। बट आरआरक्यू ऑन द अदर साइड काफी चिल, काफी काम, काफी कंपोज्ड, पता था कि ये गेम तो बूया निकालना है। अच्छी खासी पोजीशन थी सर्कल के अंदर, बैक टू बैक एलिमिनेट करते चले गए। फ्लूक्सो के साथ जो फाइट ली थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उस फाइट को निकालने के बाद जो सर्कल में पोजीशन मिली उसका फायदा उठाकर वो बूया करा अपने नाम। देखिए यही छोटे छोटे फायदे होते हैं जो आपको एक बहुत बड़ी पिक्चर क्रिएट करके देते हैं। क्लियरली वहाँ पे खिलाड़ी नाखुश नजर आ रहे हैं, बट दैट्स ओके। जब आपको अपने आप से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हो, अपनी टीम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हो, तब इफ़ यू फॉल शॉर्ट ये चीज़ होती है। बट ये कमाल के प्लेयर्स। लेकिन अभी रिप्ले की तरफ चलते हैं हम लोग। आखिरी के वो क्षण देखिए, एमआईबीआर लॉस नज़र आ रही है, आरआरक्यू नज़र आ रही थी। एमआईबीआर लॉस के ऊपर काफ़ी शानदार तरीके से उन्होंने अटैक बनाया, एंड फॉर अ ब्रीफ मोमेंट ऐसा लगा था कि यहाँ पे एमआईबीआर लॉस शायद आरआरक्यू को टक्कर दे देगी, लेकिन ये रहे वो मोमेंट्स आखिरी के। अब देखिए कितना इंटेंस हो जाता है चिरायु प्लेयर्स के लिए, ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि क्या बोल रहे थे, हम सुन सकते हैं, बट वो जो आखिरी में उन्होंने 360 वॉल मारकर जो फ्लेक्स करा है वो देख के मज़ा सा आ गया कि इतने ज़्यादा रिफ्लेक्सेस जब मैं एरो भाई के साथ 1v1 करता हूँ उनके भी इतने ज़्यादा रिफ्लेक्सेस मुझे नहीं दिखाई देते। बट खैर शायद से वही अब टैक्टिकल प्लेज, थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा 5 मिनट का प्लेयर्स को, थोड़ा सा रेस्ट लेने